सत श्री अकाल, तुसीं दा अनम्यूट देख रहे हो तो मैं रवि संगराहुर। असीं इस वेले चंडीगढ़ के 17 सैक्टर दे विच और 17 सैक्टर च वैसे लोग घूमण आउंदे ने, देखण आउंदे ने कि इत्थे दा माहौल की है। पर अज इत्थे एक प्रदर्शन हो रहा, धरना लगा और धरना लगा चंडीगढ़ के एंपलॉयज़ दे वल्लों। एंपलॉयज़ आ NHM दे नैशनल हैल्थ मिशन के अधीन काम करन वाले, हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच काम करन वाले कर्मचारी। और ये स्कीम है एक सेंटर दी। सेंटर ने कॉन्ट्रैक्ट ते कुछ 12 कैटागरीज कम से कम जिहड़े वो वख-वख एंपलॉयज़ भर्ती कीते, जिन्हां दे विच डॉक्टर तो लैके और दर्जा 4 तक जिहड़ियां कैटागरीज शामिल हैगियां। इन्हां कैटागरीज की डिमांड ये है, हालांकि इस तो पहलां जिन्नियां न्यूज़ दिखाउंदे सी धरने वालियां दियां, जां तां वो कहिंदे सी कि नौकरी दिओ ते जां फिर रैगूलर करो। पर इत्थे वखरा है, इत्थे वो कहिंदे सानूं रैगूलर नहीं मंगदे, असीं सानूं ये नहीं कहिंदे कि रैगूलर करो। चंडीगढ़ प्रशासन वो कहिंदे साडी सैलरी दे विच वाधा कर दिओ। हुण सैलरी दे विच वाधा किस तरह का चाहिए, इन्हां नूं मिल किस तरह की सैलरी रही है, वो भी तुहानूं नाल असीं गलबात भी करांगे। एक बार तस्वीरां दिखा दईए कि 17 सैक्टर दे विच प्रोटोकॉल नूं पूरा फॉलो किया गया है, जो कोरोना दे विच प्रोटोकॉल होना चाहिए। जानी सब ने मास्क पहने हुए आ और हत्थां दे विच बैनर ने, क्योंकि चंडीगढ़ दे विच ये स्ट्रिक्ट तौर पर रखा गया है कि मास्क सब दे पहने होने हुए चाहिए है और प्रोटोकॉल नूं जरूर इत्थे फॉलो किया गया और दूरी भी बना के रखी गई है और नारेबाजियां जिहड़ियां वो प्रशासन के खिलाफ चल रही हैं। मार्च किया गया सैक्टर 16 तो 17 तक और 17 की मार्केट के विच ये सारे एंपलॉयज़ ने, जिवें मैं पहलां भी जिक्र किया कि 12 कैटागरीज़ ने जिहड़ियां वख-वख दर्जा 4 तो लैके और डॉक्टर तक, जानी जिन्नियां भी कैटागरीज़ हैल्थ डिपार्टमेंट में जरूरत है वो सारे कैटागरीज़ के लोग बैठे ने, कोई भी ना तो रैगूलर और डिमांड सब दी इक्वल है। गलबात कर लांगे, साडे नाल प्रेजिडेंट ने। मैडम क्या नाम है? बबीता रावत। डिमांड्स समझा दिओ, एक तो डिमांड समझा दिओ, एक ये समझा दिओ कि तुहाडा काम की कुछ है, की कुछ सामभदे हो तुसीं हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच चंडीगढ़? मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर इत्थे पोस्टेड है 22 सैक्टर सिविल हॉस्पिटल च। साडा काम बिल्कुल रैगूलर इंपलॉय के बराबर है। नर्सिंग ऑफिसर जिहड़े हुंदे हैं वो हस्पताल च मरीज़ की पूरी देखभाल करते हैं। पेशेंट जो एडमिट हुंदा उस तो लैके जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता सारी केयर जी करनी हुंदी है वो एक नर्सिंग ऑफिसर करता है। ठीक है जी। तो साडी जिहड़ी डिमांड है वो डिमांड ये है कि सानूं 10 साल तो उपर हो गए नौकरी करते हुए, हुण तक भी साडी सैलरी जिहड़ी हैगी है वो 10 तो 15 हज़ार दे विच हैगी है, जिहड़ी कि चंडीगढ़ जैसे इन्ने महंगे शहर च गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है उस सैलरी च। ठीक है, तुहाडी ये 15,000 रुपये सैलरी किहड़ी कैटागरीज़ दी, एक बारी डिटेल च समझा दिओ कि किहड़ी कैटागरीज़ है जिहड़ी NHM दे अंडर आउंदी है और उन्हां दी इस वेले बेसिक सैलरी की है, काम की ने और उहदे अकॉर्डिंग उन्हां दी सैलरी की है। जिमें साडे एक ANM भैणां नेगियां, वो सारा पूरा चंडीगढ़ का जिन्ना भी फील्ड का सर्वे हुंदा है, जिहड़ा भी एंटीनेटल चैकअप हुंदा है वो सारा साडी ANM भैणां करदियां ने, जिन्हां नूं सैलरी 10,000 तक मिलती है। 10,000 उन्होंने सैलरी हैगी है। तो जिमें नर्सिंग ऑफिसर है उन्होंने सब तो ज़्यादा सैलरी जी मिलूगी वो 15 तो 16,000 के मिलती है। जिन्होंने 10 तो 15 साल हो गए उन्होंने जी स्टार्टिंग सैलरी है वो 9600 मिलती है नर्सिंग ऑफिसर को। सेम एज फार्मेसी ऑफिसर जोड़े मरीज आते हैं उन्होंने इंजैक्शन लगाना, उन्होंने मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सारा फार्मेसी ऑफिसर का काम है। इन्होंने भी 15,000 तो 15,000 तक ही सैलरी मिलती है जी जिन्होंने 10 साल हो चुके हैं उन्होंने। अकॉर्डिंग टू रैगूलर एंपलॉयज़ कितना कुछ फर्क है जब आप परसेंटेज दे विच देखिए कि वही एक रैगूलर एंपलॉय है जिहड़ा उसे सीट ते काम कर रहा है, वही एक कॉन्ट्रैक्ट ते काम कर रहा है, इन्हां दी परसेंटेज कड्ढनी होवे तां कितना कुछ फर्क है तुहाडा? सर बहुत ज़्यादा फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। जे मैं तुहानूं कहां कि भी जिहड़ी रैगूलर स्टाफ है वो 70,000 स्टार्टिंग सैलरी लैंदी है ते जिहड़ी नर्सिंग ऑफिसर NHM च पोस्टड हुंदी है वो 9600 सैलरी तो स्टार्ट करदी है। तुसीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि परसेंटेज की निकलूगी। यानी बहुत बड़ा फर्क है। डॉक्टर साहब कदों तो प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा जिहा साडे दर्शक जिहड़े ने वो पंजाब दे नाल ज़्यादा रिलेट रखते हैं, ज़्यादा उन्होंने समझ आउंदी है। तुसीं समझाओ कि प्रोटेस्ट कदों तो कर रहे हो, क्योंकि ये तो हुंदा नहीं कि आपां अज तो शुरू किया है, तुहाडी डिमांड पहलां तो है। 12-15 साल हो गए तुहानूं इत्थे जॉब करदिआं नूं, कदों तो प्रोटेस्ट कर रहे हो? सर मैं महावीर सिंह NHM यूनियन का मीडिया सेक्रेटरी हूँ। तो सर हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारा प्रोटेस्ट 2013 से चल रहा है और अभी तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की है।
क्योंकि 2013 में भी हमने प्रोटेस्ट किया था, 2016 में भी किया था, 2018 में भी किया था, ये चौथी बार है 2021 में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने कितनी बार प्रोटेस्ट किया, कितनी बार अपनी मांगों को जो है वक्त वक्त जगह पे हमने रखी हुई है। मिनिस्ट्री से लेके हेल्थ मिनिस्ट्री से लेके हर जगह हमने अपनी कहानी दुखड़ा सुनाया है कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ा भेदभाव हमारे साथ सैलरी का हो रहा है, क्योंकि हम एक एम्प्लॉय जितने भी यहाँ पे चंडीगढ़ NHM एम्प्लॉय है उसकी जो भर्ती है वो एक जो है रेगुलर, जैसे रेगुलर बंदे की भर्ती होती है, रेगुलर एम्प्लॉय की भर्ती होती है, वैसे ही हम जो है एक प्रॉपर चैनल से भर्ती हुए हैं। हमारे बाकायदा इस्तार निकाले गए हैं, इंटरव्यू हुआ है, रिटर्न टेस्ट हुए हैं, उसके बाद हमें जो है सिलेक्शन किया गया जैसे एक रेगुलर के करते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा, जो आउटसोर्स वाले होते हैं वो अपने बैकडोर एंट्री से आते हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में। अब जो आउटसोर्स से बैकडोर एंट्री से आ रहे हैं उनकी स्टाफ जो नर्स जो है 30,000 रुपये सैलरी ले रही है इस समय। और हमारी जो टेस्ट दे के जो अपना इस्तार भर के सारा कुछ इंटरव्यू क्लियर करके आ रही है उसको जो है 10 साल लगाने के बाद भी उसकी सैलरी अभी तक जो है 15,000 से ऊपर नहीं पहुंची है। तो उसको 9600 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो है हमारी जो है ये सैलरी में है। तो हमने डिमांड की है प्रशासन से कि हमारा जो भी है, हमारा जो मुख्य डिमांड है सेम वर्क सेम पे है। अगर आप रेगुलर तो कर नहीं सकते तो कम से कम जितना हम सेम वर्क मतलब जितना हम वर्क कर रहे हैं रेगुलर के बराबर कम से कम उसका मानदेय तो दिया जाए। कोर्ट ने ऑर्डर भी किए थे 2015 में Yes, sir. कि 2016 में कि जो काम बराबर कर रहा है उसे सैलरी बराबर मिलनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग आपकी अभी तक प्रशासन में किसी के साथ बात हुई कि उसको अप्लाई किया जाए? सर हमारी जो है जो ये आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 2016 की कि सेम वर्क सेम पे मिलना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी हमने प्रोटेस्ट किया था। सितंबर के महीने में हम जो है दिल्ली गए थे सर इसमें, जहाँ वहाँ भी हमने अपनी यही बात उठाई थी कि हमें कम से कम सेम वर्क सेम पे मिलना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई मानता ही नहीं है, यहाँ पे अफसरशाही है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। ये सुनवाई जब नहीं, चंडीगढ़ तो सेंटर के अंडर आता है और सेंटर तो सुप्रीम कोर्ट की हर बात मानता है, ये चंडीगढ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? सर अभी तक मान ही नहीं है। हमने तो कई बार बोला कि हमारा माननीय जो न्यायालय की जो अपनी जजमेंट है उसका पालन किया जाए और हमें जो है क्यों यहाँ पे सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो है आज अनिश्चितकालीन का चौथा दिन है। अब हमने पाँचवां दिन हमारा चल पड़ा है और हमारा जो है आज हमने जो अपनी व्यथा है उसको हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सेक्टर 17 में जो है सभी लोगों को दिखाया है कि हमारे साथ क्या धक्का किया जा रहा है। तो हमारी जो बेसिकली जो मुख्य डिमांड है, जो हमारा जो चंडीगढ़ में आप लोगों ने 2015 से DC रेट दिया है, एट पार हमारा DC रेट तो कर दो, मतलब उसके जो रिस्पेक्टेबल सैलरी आपने खुद ही बनाई है कम से कम वो वेजेस तो दे दो हमें। अगर आप रेगुलर नहीं दे सकते, समान काम समान वेतन नहीं दे सकते, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हो क्योंकि सर ये जो स्ट्राइक है हमारी अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम जो है उठने वाले नहीं हैं। ये हमने प्रशासन को 2 महीने पहले अल्टीमेटम दे दिया था। इसके जिम्मेदार ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? सर गलबात हमारी लगातार हो रही है। हमारे जो DHS साहब हैं इस समय उन्होंने जो है काफ़ी हमारे लिए प्रयास किया है कि हम इनके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकालें, कोई पॉजिटिव वे निकालें। इसके लिए गलबात चल रही है बट हमें भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि 2013 से हम लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। क्या चाहते हो रिटर्न में दें कुछ या ऑन द स्पॉट उसको लागू कर दें? सर हम सभी NHM जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय आए हैं, जो भी हमारा प्रोटेस्ट है, हमारे सबकी एक ही पुकार है और एक ही बात है कि हम तब तक खड़े नहीं उठेंगे जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा। बिल्कुल एश्योर हो कि हाँ तुम्हारे ये लागू हो गया, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। इसके लिए जो भी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही है इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। कितने लोग हैं पूरे एम्प्लॉयज़ कितने हैं पूरी कैटेगरी? सर पूरी कैटेगरी में हमारे पास जो है टोटल डॉक्टर को मिला के 450 एम्प्लॉय हैं। तो जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं 350 के लगभग हमारे साथ पार्टिसिपेट हो रहे हैं हर दिन। आज हमारा अनिश्चितकालीन का जो है 5वां दिन है। पहले दिन हमने 2 दिन हमने 16 में धरना दिया, 23-24 को। उसके बाद हमने जो है 25 तारीख को हमने मटका चौक पे गए, वहाँ पे भी हमने अपना रोष प्रदर्शन दिखाया। कल हमने जो है सेक्टर 16 के इमरजेंसी गेट के बाहर अपना रोष प्रदर्शन दिखाया और आज हमने जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने कहा कि चलो सरकार कैसे तो जागे, किसी प्रकार से सरकार को जगाएं। इसलिए हमने जो है ये स्क्रिप्ट लिखी और हमने एक नुक्कड़ नाटक का यहाँ पे जो है प्रोग्राम रखा, जो कि आज आप लोगों की दया से आज विधिवत जो है समापन होने जा रहा है। बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और आप मीडिया के लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग ही हमारी जो है आवाज़ हो।
क्योंकि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है इतने सालों से। सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देख ही रहो बेटी आज जो है रोडों पे है। जब जो है बेटियां जो है स्वस्थ नहीं होगी तो हम किसी स्वास्थ्य विभाग में हम किसी को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है मेन मांग है, इसके लिए आपका बहुत बहुत ਏਐਨਐਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? सर जैसा कि मैम ने बताया था अभी कि एएनएम है कि बहुत सारे काम हैं जो फील्ड वर्क के तौर पे हमें दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में तो सर ये है कि जब से मतलब किसी भी कपल की मतलब मैरिज होती है तभी से हमारे रजिस्टर में चढ़ जाते हैं। हम फील्ड वर्क जैसे स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम से लेके सर जैसे उसको अगर प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में पूरा चेकअप करना है, उनका 9 महीने तक उनका पूरा देख रेख जो भी उनका वैक्सीनेशन का है वो सब हमने रिकॉर्ड रखना होता है। उसके बाद सब जब बच्चा पैदा हो गया है तब उसकी सारी वैक्सीनेशन का कोई भी सर न्यू स्कीम अगर लागू होती है तो वो भी मतलब एएनएम को ही दी जाती है कि स्टार्टिंग में तुम ही मतलब हाउस टू हाउस विजिट करते हो और कोई भी स्कीम अगर स्टार्ट होगी तो आपसे ही होएगी। और जो भी मतलब सर मतलब मोस्टली काम है कि बहुत सारा बर्डन है एएनएम के ऊपर। और सर मेरे को मतलब खुद 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं चंडीगढ़ में जॉब करते हुए कि अगर हम कहीं पे भी सर अगर रेगुलर जॉब के लिए भी अगर भरते हैं फॉर्म तो हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो अब हम इतने सालों से सर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या? सर वजह तो हमें नहीं पता, खैर वो तो सरकार जब जो भी करती है सर हमें उस चीज़ का तो नहीं पता। आपने अपने 14 साल काम किया, 10 साल 12 साल काम किया तो उसका एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए। सर, experience अगर काउंट नहीं हो रहा तो उसकी वजह? सर उसके लिए वही कि स्टेट, यस सर, यस सर। जब शुरू में आए थे सर 5500 सैलरी थी, आज हमारी 12-13 हज़ार सैलरी है। सर हमें काम करने में कोई हर्ज नहीं, हमें खुद बुरा लग रहा है कि हम काम छोड़ के बैठे हैं, पर सर हमें कोई मतलब खुशी नहीं है इस चीज़ की कि हम काम छोड़ के हम धरने पे बैठे हैं। और हमें खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जिन पॉपुलेशन का, जिन पब्लिक का हमारे ऊपर भरोसा है और हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं एक जगह पे बैठ के, और उनको अब वेट करनी पड़ रही है हर चीज़ के लिए, उनके काम पेंडिंग है। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਐਨਐਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰਸ ਏਐਨਐਮ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪੂਰਾ नहीं मिल रहा? सर ऐसा है कि जैसे ही कोरोना काल मतलब स्टार्ट हुआ है तो तब से ही हमें जहाँ पे भी मतलब केस निकलते थे तो एएनएम को तो फ्रंट मतलब सबसे आगे ही होना था, क्योंकि हाउस टू हाउस विजिट करनी थी जहाँ पे भी, या भी टेस्टिंग में भी ड्यूटियाँ लगाई हैं, तो मोबाइल टीम में भी ड्यूटियाँ लगाई हैं, और उनके ऑफ भी नहीं मतलब कोई भी सब छुट्टियाँ भी रद्द कर दी गई थी। और इवन कि हमारे कुछ बाहर से भी मतलब जैसे दूर से आने वाले हैं उनके पास व्हीकल के भी साधन नहीं था, फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी ड्यूटियाँ पहुँचे हैं और उन्होंने खूब मन लगा के काम किया है। तो उनको अभी यही है ना सर कि इतना सारा काम करने के बाद भी अगर उनको रिस्पेक्टफुली मतलब वेतन नहीं मिल रहा तो इस करके सर मतलब बैठना पड़ रहा है इस यहाँ पे। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ EMPLOYEES ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NHM ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੂਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।